हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये निकालना बहुत आसान है। तो वर्गमूल हम दो तरह से निकालते हैं। वर्गमूल एक होता है, पहला जो ना दो तरह से हम लोग निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं और दूसरा गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से, ये दूसरा वाला गुणनखंड विधि से हम लोग निकालना सीखते हैं। गुणनखंड गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसका भी हमको वर्गमूल निकालना होता है, हम उसके पहले खंड 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 करते हुए उसको सबसे छोटे संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको 48 का गुणनखंड करना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। 48 का हमको गुणनखंड वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 48 को ऐसे डिवाइड करेंगे और सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और ऐसे ही। तो यहाँ पे हम ये देखना है कि जो भी संख्याएं हैं, हमें सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करना है। एक से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सबको डिवाइड कर सकता है और रिजल्ट भी वही आएगा, इसलिए एक से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 2 से कटने वाला होगा तो ये 3 से अगर कटने वाला है तो 3 से भी काटेंगे, लेकिन अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे। तो चूँकि ये 2 से कट रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। अब 48 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 दूना 4, ये कट गया, फिर 8 उतरा, फिर 2 चौके 8। ऐसे ही हम भाग करके अलग अलग से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 24। अब इसको 12 दूना 24, यानी कि 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। ये डिवाइडेशन तब तक चलेगा जब तक कि 2 से कटते कटते संख्या ख़त्म ना हो जाए। अब चूँकि 2 से कट चुका है, अब ये 3 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। तो एक क्या आ गया, एक बार में ये कट गया। तो यहाँ पे 48 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल का सिंबल ये होता है। अब ये 48 का हम ये देख लेंगे क्या क्या आया है गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है, फिर है 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगता है, जोड़ा लगता है। वर्ग माने 2, वर्गमूल में हम जोड़ा लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एक जोड़ा लगाएंगे और इसको बाहर, एक जोड़ा लग गया, इसको बाहर निकालिए। 2 का फिर एक दूसरा जोड़ा लग गया, बाहर निकालिए। ये 3 का जोड़ा नहीं लगेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको हम करड़ी में ही रखेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4, 4√3, यानी कि 48 का जो वर्गमूल है वो इतना आ गया। ये हो गया आंसर। इसी तरह से हम एक दूसरी संख्या 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 16 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 16 का वर्गमूल, अब चूंकि ये गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। 16 है, 16 का गुणनखंड हम करने जा रहे हैं। तो एक क्या हो गया, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4। ये जो संख्याएं आ रही हैं ये हम 2 से इसमें भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसके नीचे लिखेंगे। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आ गया। जब ये 1 हो जाता है तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 16 क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऐसे जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। जोड़ा आ गया 2 गुणा 2, ये हो गया 2 दूना 4, यानी कि 16 का जो वर्गमूल हो गया, ठीक है, 4 हो गया। ये हो गया हमारा उत्तर। तो हम क्या करेंगे, 81 का, अब देखिए इन संख्या को 2 से काटेंगे, चूँकि ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटेंगे। अब 81 में यहाँ पे 81 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 2 1, 3 सत्ते 21, कट गया। 2 से तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 27 बार में ये कट रहा है,
फिर काटेंगे 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अभी देखिए 81 का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जोड़ा लगा देंगे, वर्गमूल में जोड़ा लगता है, तो ये हो जाएगा 81 का वर्गमूल 3 गुणा 3 यानी कि 9। ठीक है, ये हो गया। तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से ऐसे ही लगाते हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भाग विधि से कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।